वेलकम टू ज्ञान कुंज। आज हम करेंगे क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मैं ये बताऊंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसमें क्या मैटर लिखना ज़रूरी है और कितना लिखना है। ठीक है। जो क्वेश्चन है, हाउ डज गिविंग इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट इन्फ्लुएंस फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सप्लेन। हाउ डज द गिविंग इंसेंटिव फॉर द एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा देंगे तो उससे फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे इन्फ्लुएंस होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ये बच्चे 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको देखो कि इसको जब आप लिखोगे तो आपको क्लियर है कि इंसेंटिव फॉर द एक्सपोर्ट होगा, मतलब एक्सपोर्ट को हम बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, बूस्ट कर होगा एक्सपोर्ट उस कंट्री का। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट हो जाएगा। जितना हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा उतना हमारे पास फॉरेन करेंसी उस कंट्री में आएगी। ठीक है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन डिमांड क्या है, सेम है। तो जिसका रिजल्ट क्या होगा कि एक्सचेंज रेट है उस कंट्री का उस करेंसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, करेंसी एप्रिसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग क्या है बच्चे, एक टूल है जो कौन एम्प्लॉयड करता है, सेंट्रल बैंक। किस लिए, हम अपनी कंट्री की करेंसी को रीस्टोर करने के लिए, ताकि उसकी जो हम एक डिज़ायर लिमिट चाहते हैं कि एक कंट्री का जो करेंसी रेट है उससे इंक्रीज़ ना हो, तो डिज़ायर लिमिट तक उसको रखने के लिए सेंट्रल बैंक जो है इसको एम्प्लॉयड करता है। इसी को क्या बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक्सचेंज रेट होता है वो डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है। और ओकेजनली इसमें क्या होता है कि सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करता है। इनफैक्ट जो मैनेज फ्लोटिंग होता है वो मिक्सचर्स होता है दोनों का, फ्लेक्सिबल का भी और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का भी। इसमें क्या होता है कि इस सिस्टम में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है वो क्या होता है कि डिटरमाइंड बाय तो मार्केट फोर्सेस होता है, और ओकेजनली जो इंटरवेंशन होती है सेंट्रल बैंक की, ताकि वो इस रेट को क्या कर सके, मैनेज कर सके। इसी को हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। तो जब ये क्वेश्चन अगर आपको आता है मैनेज फ्लोटिंग के ऊपर, तो आपने पहले मैनेज फ्लोटिंग का की डेफिनेशन लिखनी है कि मैनेज फ्लोटिंग होता क्या है कि टूल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल बैंक टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी in relation to other currency within the desired limit, even when exchange rate is determined by the market forces of the demand and supply. In fact जो मैनेज फ्लोटिंग होता है वो मिक्सचर्स होता है बहुत फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का। ठीक है, इस सिस्टम में इन दिस सिस्टम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो होता है वो ओकेजनली इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक के थ्रू मैनेज किया जाता है, मैनेज द फ्लोट किया जाता है। इसी को हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये एक डिफरेंस क्वेश्चन में बहुत आता है पेपर में। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मीनिंग क्या है, ये वो इसको आप मीनिंग इसका ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसके 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, इट इज़ द सिचुएशन इन फॉल इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में फॉल होना एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता है। इन द सिचुएशन ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट में राइज होना डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लेस रुपीज़ नीड होते हैं $1 को परचेज़ करने में। मतलब $1 अगर पहले 60 रुपये में आता था तो वो 50 रुपये में आएगा। मतलब हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या होगी, एप्रिशिएट होगी है। और
अगर डेप्रिशिएशन की बात करें तो इसमें हमें नीडेड टू बाय US डॉलर के लिए ज़्यादा हमें रुपीज़ की ज़रूरत होगी, कि जैसे अब पहले जो डॉलर 60 रुपये में आता था, अब हमें उसको परचेज़ करने के लिए 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस बनते हैं और ये 3 डिफरेंस सफिशेंट रहेंगे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डज द एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इफेक्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर हमारा जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी का, उसका एक्सपोर्ट पर और इंपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये अकेला क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ओनली एप्रिसिएशन के बारे में पूछ सकते हैं कि एप्रिसिएशन होने पर एक्सपोर्ट पर क्या फ़र्क पर क्या इफेक्ट आएगा, और डेप्रिसिएशन होने पर एक्सपोर्ट पर क्या इफेक्ट होगा, या एप्रिसिएशन होने पर इंपोर्ट पर क्या इफेक्ट होगा, या डेप्रिसिएशन होने पर इंपोर्ट पर क्या इफेक्ट होगा। मैं इसको आपको जो क्वेश्चन बता रही हूँ इसमें आप दोनों वे में इसको लिख सकते हो। फर्स्ट है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब होता है कि हमें रुपीज़ जो है रिक्वायर्ड हैं वो डॉलर को परचेज़ करने के लिए कम रुपीज़ की ज़रूरत है। कम रुपीज़ की ज़रूरत है एक डॉलर को परचेज़ करने में, तो इट मीन्स हमारा इंपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब हम इंपोर्ट को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ज़्यादा डॉलर चाहिए रुपीज़ को बाय करने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। हमें एक रुपीज़ कम रुपीज़ की रिक्वायर है $1 को परचेज़ करने में, $1 को परचेज़ करने में अब हमें कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा और हमारी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर लेस रुपीज़ की रिक्वायर्ड होती है, मतलब एप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। और डेप्रिसिएशन और डोमेस्टिक करेंसी में मोर रुपीज़ आर रिक्वायर्ड होते हैं डॉलर को परचेज़ करने में, तो इसका अपोजिट इम्पैक्ट आएगा, इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, और डॉलर जो रिक्वायर्ड है रुपीज़ को बाय करने में वो हमें ज़्यादा कम चाहिए, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा।